हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित धुआंधार 250 प्रश्न का महारिवीजन। जो फ्रेंड्स आपके परीक्षा तिथि आपके 28/8/2024 में जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम्स हुए थे उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। और एक क्वेश्चंस जो होगा फ्रेंड्स हमारा इस बुक से क्वेश्चंस होगा। ये बुक जो है आपके बिहार पुलिस स्पेशली निर्मित किया गया था आपके रोशन सर और बिट्टू सर के द्वारा। इन्हीं क्वेश्चंस में से इन्हीं बुक के क्वेश्चंस को हम लोग महारिवीजन के तौर पर देखेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, आपके पास ये बुक नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यानी 250 क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस बुक को कवर कराऊंगा। और सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे ऑनलाइन जीके क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे, ताकि हम लोग जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सके। और आपके एग्जाम्स के जो है काफ़ी कम ही दिन बचे हुए हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करना अनिवार्य होता है। और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसी भी एग्जाम्स में बैठने से पहले क्वेश्चन का रिवीजन करना कितना अनिवार्य होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना भी अनिवार्य होता है। तो आज की इस सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो है 250 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड प्रथम होगा और इस तरह से प्रत्येक दिन जो है हमारा 250 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप फ्रेंड्स पर डे जो है इस सेशन के माध्यम से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन से आपके बिहार स्पेशली से संबंधित है। बिहार स्पेशली जी के हैं। क्वेश्चन से आपके बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। आपके बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो होती है आपके 40 होती है। ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे फिर से पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम पे। हाँ, ये जरूर हो सकते हैं कि आपके लोकसभा सीटों की संख्या पूछी गई है, तो इस बार जो है आपके राज्यसभा की सीटों की संख्या आपके पूछी जा सकती है, यानी विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन से आपके राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इसका आंसर हो जाएंगे आपके 12 सदस्यों को जो है आपके राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पूछा गया था राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को जो आपके राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके 2024 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया। 2024 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया। तो आंसर कीजिएगा आपके 61वां पुण्यतिथि मनाया गया। जो आपके फ्रेंड्स आपके 3 दिसंबर को जो होंगे आपके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का पुण्यतिथि फिर से मनाया जाता है। तो याद देखिए 3 दिसंबर को जो है आपके राष्ट्रपति का पुण्यतिथि मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी। गांधी जी के द्वारा जो भारत में 1917 ईस्वी में आपके सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है आपके सत्याग्रह का प्रारंभ जो है आपके जोहान्सबर्ग में यानी दक्षिण अफ्रीका में किया जा चुका था। नेक्स्ट है विश्व का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया। तो आपके भारत देश में विकसित किया गया। यानी ये आपके जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर्स के तौर पे क्वेश्चन था। आपके एग्जाम पे जो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा। यानी ये भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन था। याद रखिएगा आपके 2007 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी की जाएगी आपके ब्राज़ील देश में की जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके आने वाले जो करंट अफेयर्स बनेंगे आने वाले खेल्स का जो आयोजन होगा इस तरह से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पॉलिटी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। नेक्स्ट है भारत का पूर्व पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएंगे आपके पोरबंदर को। पोरबंदर को जो है आपके पश्चिम से और पूर्व से गलियारा जो है आपके सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट है गंगा नदी उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियां हैं। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं कई सारे, उनमें से जो उत्तरी मैदान की नदियां हैं तो वो कौन कौन सी नदी है। तो आपके गंडक नदी है, कोसी नदी है और बागमती है। ये जरूर हो सकते हैं फ्रेंड्स कि आपके आने वाले एग्जाम पे इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यमुना की उत्तरवर्ती सहायक नदी कौन सी है या फिर यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप जो क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकते हैं और किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आप जान सकते हैं। ये फिर से आ गया आपका 11वां क्वेश्चन से आपके वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। आ गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके। तो ध्यान रखिएगा गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा और वेनगंगा। नेक्स्ट है राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएंगे आपके संत दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था। ढाका की जो स्थापना किया गया था, पहला क्वेश्चन यह बनता है कि 1906 ईस्वी में ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा आपके आगा खान के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सिनोनिम ऑफ एनेक्सिटी का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएंगे आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे। याद रखिएगा इंग्लिश से संबंधित आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे और हिंदी से रिलेटेड भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चन रहेंगे।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक वर्णक क्या है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक वर्णन क्या है, तो आंसर जो आपके क्लोरोफिल हो जाएंगे। और ये क्लोरोफिल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो याद रखिए आपके पत्तियों में जो आपके क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स कि पत्तियों के जो क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आपके मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैं कल विद्यालय गया था, वाच्य का भेद क्या बताइए, यानी कि कौन से वाच्य का भेद है, तो आंसर हो जाएगा आपके कृत वाच्य का भेद है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अविकारी होता है, तो आपके अव्यय जो होते हैं आपके अविकारी शब्द है। आपके जो दो प्रकार के शब्द बनते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनमें से आपके अव्यय जो है आपके अविकारी शब्द है। नेक्स्ट है सखीरा फ्रेंड सरीखा शब्द में विशेषण है, कैसा विशेषण है सरीखा शब्द में, तो आंसर हो जाएगा आपके गुणवाचक विशेषण है। याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण है आपके सरीखा शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके मैथ से संबंधित क्वेश्चन से आपके 19वां क्वेश्चन से आपके पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:8 है। 8 वर्ष पहले इसका अनुपात इतना हो जाता है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। इस संदर्भ में जो फ्रेंड्स आपको किस तरह से बनाना है, मान लेते हैं कि इसमें x शामिल है, किसी भी अनुपात के नंबर है तो इसमें क्या होते हैं x शामिल होते हैं, और इसको इस तरह से हल करना है। अब बोलेंगे 8 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे इसमें 8 वर्ष माइनस करेंगे, दोनों में 8 वर्ष माइनस करेंगे, और इस तरह से जो हमारा जो समीकरण बन के आएगा इस तरह से बन, इसका अनुपात इतना हो जाता है। तो क्या करेंगे इसमें 9:2 का इसना अनुपात हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करने के बाद जो आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे 98 वर्ष निकल के आ जाएंगे। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। इस समीकरण को हल करने के बाद आपको x की मान प्राप्ति होगी, और x के मान को जो है इसमें रखना है और इसमें 8 वर्ष माइनस कर देना है। इस तरह से आपके आंसर जो होंगे आपके पिता की आयु जो निकल के आएगी 98 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, यदि किसी बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान होते हैं तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन और बेलन का आयतन से जो है आपके कितने प्रतिशत अधिक होगा, इस तरह के संदर्भ में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं शॉर्ट में फ्रेंड्स आपको जो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन इनके आपको बस क्या है फॉर्मूला जानना होता है। तो बेलन का जो आयतन होते हैं याद रखिएगा आपके πr² होते हैं, और शंकु के जो आयतन होते हैं आपके 1/3 πr² होते हैं। इस दोनों के अनुपात में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इनकी त्रिज्या में और ऊंचाई समान करने के बाद दोनों को जब बैलेंस करेंगे तो आपके इतने प्रतिशत की अधिकता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एस सोमनाथ का संबंध किससे है। एस सोमनाथ जो है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है, तो आपके इसरो से संबंधित है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एस सोमनाथ जी जो है आपके इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपके इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं कि एस सोमनाथ जो है आपके इसरो के अध्यक्ष कब से कब तक रह चुके हैं, या फिर इसरो के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे, या फिर इसरो की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी। तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसरो की स्थापना आपके 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर क्या बनता है। चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित किया जाता है तो क्या बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सीधा सा आपके शब्दों में जो है आपके कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या गया आपके कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र के फॉर्म में रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कोल्डेल्ड इज। तो इसका जो स्पेलिंग जो अशुद्धि है, लेकिन इसमें जो शुद्ध शब्द होगा किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आपके इस तरह से लिखा जाएगा CUDDLE, इस तरह से जो आपके करेक्ट स्पेलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट द प्रोपर्सन। इसमें जो खाली स्थान है इसको भरना है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे या फिर अप डाउन हो जाएंगे, इन दोनों में से जो आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन अनुसार ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है। एक बात बता दो फ्रेंड्स, आपके जो अब तक जो 2011 एक ही जनगणना हो चुकी है, और आपके जितने भी 2011 के बाद में एग्जाम्स हो रहे हैं आपके 2011 के जनगणना से रिलेटेड एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आपके 2011 से रिलेटेड 100% आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपके 2 क्वेश्चन जो आपके पक्का एग्जाम पे पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो आपके इसी बेस पर आधारित आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार जो आबादी है ये कितनी प्रतिशत है, तो 11.3% इसकी आबादी है। शहरी आबादी की बात पूछी गई है। नेक्स्ट है शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो आपके हैदराबाद में अवस्थित है। हैदराबाद जो फ्रेंड्स आपके तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएंगे आपके 5 जून को। 5 जून को जो है आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है उर्वरकों में क्या नहीं पाया जाता है। उर्वरकों में जो फ्रेंड्स आपके सल्फेट होते हैं, पोटेशियम होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं कई सारे पदार्थ से निर्मित होते हैं, लेकिन उसमें जो है आपके लोहा नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है, तो आपके लोहा नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो होते हैं कॉपर भी आपके उर्वरक में पाए जाते हैं, जो कॉपर सल्फेट का निर्माण करते हैं, सोडियम सल्फेट का निर्माण करते हैं, सारे उर्वरक के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन लोहा जो है नहीं है। नेक्स्ट है अशोक ने किस धम्म अधिकारी की नियुक्ति की थी। अशोक ने किस धम्म अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो आपके धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो आपके पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो की गई थी आपके उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा मार्च 1916 में। 1916 ईस्वी में जो है आपके पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर कीजिएगा आपके 26 नवंबर। आप क्वेश्चंस का देखकर अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि अब तक हमने 30 क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है, लेकिन अब तक जो है हमने 3 क्वेश्चंस को आपको जो है दिवस से रिलेटेड देख लिए, यानी कि फ्रेंड्स आपके दिवस से रिलेटेड एग्जाम पे 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स आपके दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप हमारे इस सेशन में नहीं हैं तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर इस उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन से हमारा भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, लागू के संदर्भ में है, तो आंसर कीजिएगा आपके 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में जो आपके संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत का डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो आपके 15 अगस्त 1947 में डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है स्मृति मंधना का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो आंसर कीजिएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड आपके खेल जगत से भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, तो आंसर कीजिएगा आपके भागलपुर में अवस्थित है। भागलपुर जो आपके बिहार का एक जिला है जो आपके झारखंड के साथ सीमा स्पर्श करती है, तो उन्हीं राज्य में जो है आपके बिहार विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर कहाँ अवस्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो आंसर है आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा आप मुख्य रूप से फ्रेंड्स आप ललितपुर जिला याद रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश बहुत आसानी से प्राप्ति हो जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम पे जो क्वेश्चन हैं आपके राज्य से रिलेटेड नहीं, आपके जिला वाइज क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे नहीं, प्रॉपर जगहों के नाम पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी ईस्वी पूर्व से 4ठी ईस्वी पूर्व तक किस महाजनपद का चरमोत्कर्ष था। यानी कि ऐसे कौन से महाजनपद था जो आपके चरमोत्कर्ष पर था, कब से कब तक के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 4ठी ईस्वी पूर्व तक। तो जो आपके मगध राज्य जो 16 महाजनपदों से सबसे प्रमुख था और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध था। इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कारगिल किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऐसे तो फ्रेंड्स आपके कारगिल युद्ध जो है आपके 1999 में लड़े जाते हैं आपके भारत और पाकिस्तान के बीच, जिनका नाम ऑपरेशन विजय रखा जाता है, और उन्हीं से रिलेटेड ये याद रखिएगा कारगिल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपके सिंधु की जो सहायक नदी है सुरु नदी, इन्हीं के किनारे यह बसा हुआ है। नेक्स्ट है किसी धातु की प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी धातु के तार को प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर कीजिएगा आपके तन्यता कहते हैं। तन्यता जो फ्रेंड्स आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। आगे ये चौथा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके दिवस से रिलेटेड पूछे गए, यानी कि फ्रेंड्स आपके दिवस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उससे आपके एग्जाम पे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। आगे ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जनगणना से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपके अपने राज्य बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर कीजिए आपके 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जो है आपके जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है IPL 2024 का उप विजेता टीम का नाम क्या है, तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है ये उप विजेता रह चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के समक्ष एक क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं कि कमेंट बॉक्स पे जवाब इनका देना है कि आपके 2024 में जो आपके IPL मैच हुए थे इनमें विजेता कौन रहे हैं। उप विजेता तो आपको मालूम चल ही गया इस क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन आपको बताना है कि विजेता टीम कौन रही है आपके 2024 के IPL में। इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। नेक्स्ट है बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। बिहार राज्य में जो कृषि की जाती है इनमें से सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आंसर कीजिएगा आपके नलकूप इनके सबसे अच्छे स्रोत है, यानी सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। IOC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे थॉमस बाख जी इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप जो है आप कोशिश कीजिए, जो यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके आंसर जो होंगे आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे, 11 निकल के आ जाएंगे जब इसको सोल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके 7 पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर में 57 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसको जब मल्टीपल कीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसके मल्टीपल करने के बाद आपको 6 की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 7 के पावर में 1 रखना है, क्योंकि आप 65 को क्या कीजिएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा, 1 की प्राप्ति होगी, तो आपके जो है 7 के पावर में 1 होंगे। उसके बाद 6 के पावर में जो 41 है, इसको जो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इनमें भी आपके पावर में 1 की प्राप्ति होगी। और 3 के पावर में जो आपके 57 है, इनको भी जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके कितने की प्राप्ति होगी, 3 की प्राप्ति होगी। इस तरह से आपके 3 के पावर में 3 की रखी जाएंगी, नहीं 3 के पावर में 3 रखी जाएंगी, यानी सॉरी 1 की प्राप्ति होगी। जब इस तरह से आप इसको मल्टीपल करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 6 18, 18 7 126, यानी 126, यानी इस तरह से आपके इकाई अंकों की जो प्राप्ति होगी 6 की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 49वां क्वेश्चन आपके पूछे गए मैथ से संबंधित। ये इस तरह के रैंकिंग आपको दिए जाएंगे और n पदों का योग पूछे जाएंगे। जब भी आपको 20वां पदों का योग पूछे फ्रेंड्स, तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, जिनमें से मैं बता दे रहा हूँ आपके n पदों का योग, यानी n मतलब हो कोई भी शब्द यहाँ हो सकते हैं, कोई भी अंक हो सकते हैं। तो इनमें से फॉर्मूला याद रखिएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद यूज़ कीजिएगा। जिनमें से n हो जाएंगे आपके n पदों का योग, यानी ये n के मान हो जाएंगे जो टोटल पद बोले गए हैं। उसके बाद प्रथम पद ये होते हैं, तो ये आपके प्रथम पद हो जाएंगे। और d जो होंगे आपके d हो जाएंगे सार्वंतर, यानी 13 में से 9 गए कितने की प्राप्ति हुई, 4 की प्राप्ति हुई। और 9 में से 5 गए तो कितने की प्राप्ति हुई, 4 प्राप्ति, यानी यही सार्वंतर जो है आपके 4 की प्राप्ति हो जाएगी। जब आप इस तरह को हल कीजिएगा इस फॉर्मूला के माध्यम से, तो आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे, 860 निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन से आपके किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ये जो 4 भाषा जोड़ा गया था संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, कब जोड़ा गया था, तो आपके 2003 में जोड़ा गया था, और ये 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बना सकती है। संसद के पास यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही सहमति के लिए कानून बना सकती है, तो आपके अनुच्छेद 252 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में जो है कौन से कारक है, तो आंसर कीजिएगा अपादान कारक है। कौन से कारक है, आपके अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस का शासक कौन था। प्रथम विश्व युद्ध जो फ्रेंड्स आपके 1914 यानी 1914 से लेकर के 1918 के बीच चलते हैं, इनमें से जो है रूस का शासक कौन था इस समय, तो आंसर हो जाएंगे आपके जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय इस समय जो है आपके रूस के शासक रहते हैं। नेक्स्ट है, रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था। रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो आपके 1898 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। प्रयाग प्रशस्ति जो फ्रेंड्स आपके इतिहास से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके हरिसेन हो जाएंगे। हरिसेन जो फ्रेंड्स आपके समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसके दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और इस बुक में जो किसकी रचना मिलती है, यानी किस शासक के बारे में मिलता है, तो इन्हीं समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है आपके प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट है, बाबा धाम देवघर में जो अवस्थित है, ये किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। ये देवघर जो फ्रेंड्स आपके झारखंड राज्य का एक जिला है, जो आपके बाबा धाम स्थित है, जिसे बाबा नगरी के नाम से जाने जाते हैं। ये भगवान शिव को समर्पित है। ये जो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर एक धाम बना हुआ है, यानी मंदिर बना हुआ है, जो आपके भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन है आपके, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन इफ एनी द सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो सेंटेंस दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें एक वर्ड जो है आपके मिस्टेक दिए गए हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हैड टू डन, ये हो जाएंगे आपके बाय मिस्टेक शब्द है, यानी कि रॉन्ग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि ये ऑप्शन अनुसार राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन अनुसार जो फ्रेंड्स आपके वेरी स्मॉल अमाउंट हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, आपके लिटिल देनी, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन अनुसार, ये राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके लॉक की जो ये क्वेश्चन शायद फ्रेंड्स आपके समानुपाती के संदर्भ में पूछे गए थे, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे आपके मोडेस्ट और क्विट्स, ये हो जाएंगे आपके इनके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। बिहार राज्य में जो आपके सोमेश्वर पहाड़ी अवस्थित है ये किस जिले के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर है आपके पश्चिमी चंपारण जिले। पश्चिमी चंपारण जो फ्रेंड्स आपके बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यहीं पर आपके सोमेश्वर की पहाड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट है 61वां क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपके मेघालय राज्य में। ये एक प्रकार से पहाड़ी भी अवस्थित है फ्रेंड्स, और इसी नाम से जो है आपके मेघालय राज्य में जनजाति भी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, पहाड़ी की अगर बात करें या फिर जनजाति की अगर बात करें तो आपके किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपके मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। किस बैंक के द्वारा जो है आपके ये अभियान शुरू किया गया है। तो आंसर है आपके HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 63वां क्वेश्चन, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण का शुरुआत हुआ था। तो आंसर हो जाए आपके कुवैत देश में। कुवैत देश में जो है आपके पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति, भंडारण एवं वितरण का संचालन कौन करता है, यानी किस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर कीजिएगा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। सार्वजनिक और खाद्य वितरण विभाग के द्वारा जो है आपके खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति, भंडारण और वितरण का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी। नरेगा योजना की शुरुआत जो है आपके किस वर्ष हुई थी। तो आंसर हो जाए आपके 2006 में। 2006 में जो है आपके नरेगा योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। गदर पार्टी की स्थापना जो फ्रेंड्स आपके लाला हरिदयाल के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपके 1923 ईस्वी में की गई थी। और किस देश में की गई थी। तो आपके USA के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। तो ये भी याद रखें फ्रेंड्स, आपके गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, जो आपके 1923 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, अवध को अंग्रेजों द्वारा कब ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, अवध को जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन में शामिल किया गया था। आपके 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, सेब किससे संबंधित है। SVWP किससे संबंधित है। तो आपके निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है। तो आंसर हो जाएंगे आपके राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा, यानी NSO के द्वारा जो है इसकी आय का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है आपके 70वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम पे जो इसी तरह के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके ग्रह से रिलेटेड सवाल एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह के संदर्भ में पूछे गए तो आपके ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, अन्य ग्रह के संदर्भ में पूछे जाएंगे, जो आपके सेम टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में बिहार के आरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो आंसर हो जाएंगे आपके कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे आपके बिहार से इसका नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पर तो प्रॉपर जगह बताया फ्रेंड्स आरा से। इनके अलावा जो है फ्रेंड्स आपके बिहार के एक और जगह था जो था जगदीशपुर से। जगदीशपुर से भी इसी के द्वारा जो है आपके नेतृत्व किया जाता है। जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह जी। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया था। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया था। तो आपके जापान देश द्वारा। जिस प्रकार फ्रेंड्स आपके 5G नेटवर्क हो रहे हैं, उसी प्रकार 6G डिवाइस लॉन्च किया गया था आपके जापान देश के द्वारा। नेक्स्ट है, चक्रवात जो है आपके रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएंगे आपके ओमान देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके मैथ से संबंधित क्वेश्चन था। तो याद रखिए 74वां क्वेश्चन से 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3 यानी इक्वल 3। इसमें फ्रेंड्स आपको इस संदर्भ में आपको ये दो मान दिए गए, इनमें से आपके x और y का मान ज्ञात करना था। इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन अनुसार बनाना ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके रूट वाली संख्या और रूट वाली संख्या जो आपको जो हल करने के लिए जो प्राप्त होंगे आपके वर्ग वाली संख्या दिए होंगे। इनमें से जो वर्ग वाली संख्या है आपके 4 और 9 है। इन्हीं दोनों में से जो आपके वर्ग वाली संख्या प्राप्ति होगी, इससे आसानी से आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपके रूट के अंदर वाले मान ज्ञात करने दे, तब कोशिश कीजिएगा कि वर्ग वाले नंबर ही को उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 75वां क्वेश्चन से आपके x की वैल्यू दे दीजिए 2 + √5 है, तो x की पावर में q माइनस x की पावर माइनस q, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको किस तरह से ज्ञात करना है, पहले इसको आसानी से बदलने लें थोड़ा सा, x³ माइनस अपॉन x के अपॉन यानी कि 1/x के पावर में q, इस संदर्भ में आपको ज्ञात करना है। ये फॉर्म में आपको ज्ञात करना है। इस तरह से आसानी से x की वैल्यू रखना है और राइट आंसर आपके निकल के आ जाएंगे 76 निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर खाने से पहले खाना धोता है। तो आंसर हो जाएंगे आपके रैकून जानवर जो है आपके खाना खाने से पहले अपने खाने को क्या करते हैं, धोता है। नेक्स्ट है 77वां क्वेश्चन, विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो विकासवाद का जनक जो है आपके किसे कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपके ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो है आपके ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। बाकी जो फ्रेंड्स आपके CH4 मीथेन बनते हैं, ये आपके जो है आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद O3, ये भी आपके ऑक्सीजन, सॉरी फ्रेंड्स O3 नहीं बल्कि CO2, CO जो है आपके
कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद जो वाष्प बनते हैं, जल वाष्प हैं, ये भी आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये 3 ऑप्शंस जरूर दिए गए होंगे, तो इनमें से याद रखिएगा मीथेन हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे, उसके बाद SO2 हो जाएंगे और जल वाष्प हो जाएंगे। ये सब जो है आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसी क्षार का पीएच मान कितना से कितना परास में होता है। किसी क्षार का पीएच मान परास जो होता है कितने से कितना होते हैं, तो आपके 7 से 14 होते हैं। पीएच वैल्यू की जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 0 से लेकर के 14 होते हैं, और इनमें से जो 7 होते हैं ये आपके न्यूट्रल को दर्शाते हैं। 7 से कम जो होते हैं आपके अम्ल को दर्शाते हैं, और 7 से अधिक जो होते हैं आपके क्षार को दर्शाते हैं। और अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा आपके सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन के द्वारा जो है आपके इसकी खोज की गई थी। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके पीएच स्केल के संदर्भ में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीएच का जो वैल्यू होता है क्या होते हैं, तो आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन इसके वैल्यू होते हैं। यानी एग्जाम पे क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि पीएच स्केल में पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपके आंसर हो गए थे आपके पीएच का जो फुल फॉर्म होते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके 2 मेथेनॉल 2 पेंटेनॉल का सूत्र क्या होगा, यानी 2 मेथेनॉल और 2 पेंटेनॉल का सूत्र क्या होगा। तो आपके फॉर्मूला जो बनते हैं फ्रेंड्स आपके इस तरह से आपके फॉर्मूला बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, यानी ये हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा रचना के आधार पर जो रूढ़ शब्द नहीं है वो हो जाएंगे आपके विज्ञान। बाकी जो ऑप्शन रहा होगा फ्रेंड्स आपके रूढ़ शब्द रहे होंगे। तो आप कोशिश कीजिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन आप जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, तो आपके अजब, अजब शब्द जो है आपके तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट था, ब्लू व्हेल और हाथी की आवाज़ कितना HZ से ज़्यादा होता है, यानी जो आवृत्ति की मात्रक होती है हर्ट्ज, ये संदर्भ में पूछे गए हैं। तो आपके 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस संदर्भ में याद रख सकते हैं कि जो ध्वनि होती है इनकी 3 प्रास में होते हैं, जिनमें से श्रव्य तरंग होते हैं, प्राश्रव्य तरंग होते हैं और अवश्रव्य तरंगे होते हैं। और अवश्रव्य जो होते हैं वही ध्वनि मनुष्य के द्वारा सुनी जाती है। नेक्स्ट है, शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो लालिमा किसके कारण दिखाई देता है, यानी सूर्य के समय जो सूर्यास्त होते हैं उस समय जो है बादल में आपके लालिमा युक्त दिखता है, यह किसके कारण होते हैं, तो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड जितने भी आपके राष्ट्रीय पार्क बनते हैं उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इसी तरह क्वेश्चन आपके राज्य के जो बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बांधवगढ़ राज्य पार्क से संबंधित रिलेटेड, इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो आपके दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आंसर है आपके बैरोमीटर। बैरोमीटर के माध्यम से जो है आपके वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स गैसीय दाब किससे मापा जाता है, तो उस संदर्भ में आपके हो जाते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है आपके गैसीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं, यानी कि जो फ्रेंड्स आपके जनन कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उनमें से कितने युग्म का निर्माण होते हैं, तो आपके 2 नर युग्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, 25 डिग्री पर जल का प्रकृति कैसा होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की प्रकृति कैसी होगी, तो आपके तरल अवस्था में होगी। हालांकि फ्रेंड्स आपके जल अगर 0 डिग्री की बात की जाए, जल की अवस्था 0 डिग्री पर कितनी होती है, तो आपके ठोस अवस्था में हो जाती है, जो आपके बर्फ के नाम से जानी जाती है 0 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना समझौता कब हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है आपके वियना, इसकी इस समय पे यानी इस स्थान पर एक समझौता का आयोजन हुआ था। तो ये समझौता कब हुआ था, तो आपके 1814 से लेकर के 1815 के बीच इसका समझौता का आयोजन हुआ था। नेशनल वाटरवे 4 किस नदी पर अवस्थित है। नेशनल वाटरवे 4 जो है आपके किस नदी पर अवस्थित है, तो आंसर हो जाएंगे कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पर। इन दोनों नदी के संयुक्त पर जो है आपके नेशनल वाटरवे 4 निर्मित है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके इस तरह क्वेश्चन आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा राकेश शर्मा जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया था। भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपके RBI के द्वारा। और अगर बात करें फ्रेंड्स की RBI से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना से रिलेटेड राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा RBI की जो स्थापना हुई थी आपके 1935 ईस्वी में हुई थी, और इस समय जो फ्रेंड्स आपके बैंकिंग से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता था, तो RBI के द्वारा जारी किया जाता था, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारी उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा आने वाले इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 94वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे आपके 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जो है आपके राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 25 जनवरी को जो है आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मैंने बताया था ना फ्रेंड्स, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिवस से रिलेटेड और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब तक जो फ्रेंड्स हमने 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन से देख लिए जो आपके दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स इस टॉपिक को 100% अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपके अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा जो है आईन ए अकबरी की रचना की गई है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो आपके गांधी जी। गांधी जी जब फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं उस समय इसकी रचना की थी। तो ये रचना कौन सी है? हिंद स्वराज। तो याद रखिए गांधी जी के द्वारा इसकी रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने और कब किया था? कोशिका की खोज किसने और कब किया था? तो आंसर हो जाती है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में जो है इसकी खोज किया गया था। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, राज्यसभा के एक क्या है? राज्यसभा एक क्या है? तो आपके स्थायी सदन है। और वहीं जो लोकसभा होते हैं फ्रेंड्स आपके लोकसभा जो होते हैं ये आपके कैसी संस्था है? तो आपके अस्थायी सदन है। लोकसभा आपके अस्थायी सदन है क्योंकि फ्रेंड्स आपके लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। और अगर बात करते हैं फ्रेंड्स संसद में कौन कौन शामिल है? याद रखिएगा आपके संसद में जो है आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के द्वारा जो है आपके संसद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम जो था ये आपके बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल था। तो फ्रेंड्स अब तक हमने 100 क्वेश्चन से देखा। आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर। 100 के बाद जो क्वेश्चंस होंगे आपके उस क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स इस तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं, यानी पर डे 100 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।